आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या है, फैक्टराइज। इसमें यानी कि हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेशन की टाइप न्यू आ गई है। तो आपकी बुक के पेज नंबर 73 के स्टार्टिंग पे ही एक्सप्रेशन की टाइप हमें दी गई है, टाइप नंबर 5। तो उसको हमने क्या करना है, उस टाइप को फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पर उस टाइप से रिलेटेड थोड़ा बहुत हमें बताया गया है, दो फार्मूलाज भी बताए गए हैं। तो देखें ज़रा, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप। तो टाइप क्या है, ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब। यहाँ पे जो प्लस माइनस लिखा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ तो प्लस का साइन आएगा दरमियान में, यहाँ माइनस का साइन आएगा। तो इसी तरह यहाँ पर नीचे दो फार्मूलाज दिए गए हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब बाकी आप लोग जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने ये फार्मूलाज किन क्वेश्चंस में और कहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। जो पार्ट नंबर 3 हमने किया था वो उसमें भी क्यूब ही आ रहा था, यानी कि जो वैल्यूज़ थी वो क्यूब में थी, लेकिन वहाँ पर 4 वैल्यूज़ थी, यहाँ पर जस्ट 2 वैल्यूज़ हैं। तो अब देखें, अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ होंगी तो उनके लिए फार्मूला कौन सा होगा। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख के देती हूँ, 2 में से एक जो माइनस वाला होगा वो यहाँ पर अप्लाई होगा, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ पे सेपरेट क्यूब है और दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा ए माइनस बी एंड ए स्केयर प्लस ए बी एंड माइनस बी प्लस बी स्केयर के इक्वल आएगा। तो ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अब इस चीज़ को हमने ऐसे ही ओपन करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, 125 माइनस 1। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इसी तरह अब हमने यहाँ पर जस्ट ए का क्यूब दिया है, हमने इस 125 को भी क्यूब फॉर्म में लिखना है और 1 को भी। तो हम इस पूरी वैल्यू को क्यूब फॉर्म में लिखेंगे। हमें पता है हम 5 का क्यूब लेंगे तो वो 125 के इक्वल आएगा, इसलिए हमने 5a का क्यूब ले लिया। दूसरी साइड पे यहाँ पे -1 है तो हम 1 का क्यूब लेंगे तो वही 1 के इक्वल आएगा। अब हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई। अब हमने ये वाली फॉर्म बनानी है। तो अब देखें, फार्मूले का फर्स्ट पार्ट क्या है, ए माइनस बी, यानी कि ए वाली वैल्यू माइनस बी वाली वैल्यू, कोई स्क्वायर नहीं, जस्ट सिंगल वैल्यू ही है, ना स्क्वायर है ना क्यूब है, जस्ट सिंगल वैल्यू हमने लिखनी है, ए माइनस बी। तो यहाँ पर जो ए है वो 5a है और ये बी कौन सा है, 1 है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 5a माइनस 1। इसी तरह अब फार्मूले का दूसरा पार्ट क्या है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए वाली वैल्यू कौन सी है, 5a। तो आपने 5a का क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। फिर नेक्स्ट क्या है, आपके पास प्लस का साइन आ गया। फिर मल्टीप्लाई ए बी, ए की वैल्यू क्या है 5a, बी की वैल्यू क्या है 1। तो इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू आ गई प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर ले लेना है हमने। तो अब आपने जो ये स्क्वायर्स हैं, मल्टीप्लाई वैल्यूज़ हो रही हैं, उनको खोल लेना है। तो आंसर आ जाएगा 5a माइनस 1। 5 का स्क्वायर लें 25, ए स्क्वायर आ गया। अब इसी तरह 5a को 1 से मल्टीप्लाई, ये किसके इक्वल आ गया, 5a के। इसी तरह प्लस 1। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। अब पार्ट नंबर 2 क्या है, 64x क्यूब प्लस 125। तो यहाँ पर अब हमारे पास साइन क्या आ गया, चेंज आ गया, यानी कि प्लस का साइन आ गया। तो हमने अब प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो पहले प्लस वाला फार्मूला मैं साइड पे लिख लेती हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये किसके इक्वल आएगा, सेम फार्मूला वही है, जस्ट साइन में डिफरेंस आएगा, यानी कि ए प्लस बी आ गया। फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया, जैसे पिछले फार्मूले में था। ए और बी की वैल्यूज़ को हमने सेम जगह पे लिखना है, जस्ट दो साइन चेंज होने हैं। यहाँ पे ये जमा का साइन है तो इधर जमा का साइन आ गया, और यहाँ पे दरमियान में क्या आ गया, माइनस का साइन। इसी तरह जो दूसरा फार्मूला था ना हमारे पास माइनस वाला, उसमें भी ए बी की वैल्यूज़ को हमने सेम जगह पे लिखा था, लेकिन यहाँ पे प्लस वाले की जगह पे क्या आया था, माइनस, और यहाँ पे अंदर क्या आ गया था, जमा। ये इन दोनों फार्मूलाज में क्या है, डिफरेंस है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। 64 एंड 125 को भी हम क्यूब फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमें पता है 4 का अगर हम लोग लें क्यूब तो वो 64 के इक्वल आएगा। तो 4x इज इक्वल टू 64x क्यूब। तो इसी तरह नेक्स्ट 125 का भी हमें पता है, 5 का क्यूब लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 125 के इक्वल आएगा। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या आएगा, a प्लस बी, यानी कि अब यहाँ पे a वाली वैल्यू क्या है 4x एंड b वाली वैल्यू क्या है 5। तो आपने यहाँ पे लिखना है 4x प्लस 5। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्या है, ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर किसका आएगा, 4x का स्क्वायर आएगा। 4x का स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट साइन क्या है, माइनस। फिर a की वैल्यू क्या है 4x, b की वैल्यू क्या है 5। उसके बाद है बी स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर।
तो अब यहाँ पर आपने इन स्क्वेयर्स को ओपन करना है और जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। 4x + 5, 4x का अब आपने स्क्वेयर ओपन करना है तो करें यहाँ पे 4 का स्क्वेयर लें तो वो किसके इक्वल आएगा, 16 के इक्वल। इसी तरह x का स्क्वेयर बन गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 4x को 5 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20 के इक्वल आएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या आ गया x। अब ये चीज़ आएगी प्लस का साइन, 5 का स्क्वायर लें तो वो किसके इक्वल आएगा, 25 के इक्वल। और ये इसका आ गया आंसर। पार्ट नंबर 3 क्या है, x की पावर 6 - 27। तो यहाँ पर हम माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो चीज़ में डिफरेंस आया है वो ये है कि x की पावर 6 है। तो अब इसको हम क्यूब फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। इसको क्यूब फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि हम लेंगे x² का क्यूब। अब देखें, आप 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल ही आएगा। तो हमने x² का क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है। नेक्स्ट है 27, हमें पता है 3 का अगर हम क्यूब लें तो वो 27 के इक्वल आएगा। अब इसको हम माइनस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो माइनस वाले फार्मूले में क्या था, एक फर्स्ट क्या आनी थी, फर्स्ट वैल्यू x² माइनस सेकेंड वैल्यू यानी कि 3। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है, x², तो x² का स्क्वायर लेना है। फिर नेक्स्ट साइन यहाँ पे आता था प्लस का। फिर हमने लेनी थी फर्स्ट वैल्यू x² को मल्टीप्लाई करवाना था सेकंड वैल्यू यानी कि 3 के साथ। फिर अब यहाँ पे फिर साइन किसका आना था, प्लस का आना था। अब आना था सेकंड वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो अब इसको मज़ीद सोल्व करते हैं, x² - 3। यहाँ पर x² का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की पावर 4 बन गई। इसी तरह अब यहाँ पर जो वेरिएबल है x², इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x²। अब यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 9 के इक्वल आएगा। तो ये इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, 1000 AQ + 1। तो इस पार्ट को भी हम करेंगे प्लस वाले फार्मूले के साथ सोल्व, क्योंकि यहाँ पर दरमियान में साइन प्लस का आ गया। तो इसको स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। तो यहाँ पर पहले तो देखते हैं 1000। अगर हम 1000 किसके क्यूब के इक्वल आता है, तो 10 का अगर हम लोग क्यूब लें तो वो 1000 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10a का क्यूब + 1 का क्यूब। तो अब इसको अकॉर्डिंग टू प्लस वाले फार्मूला ओपन कर लेते हैं। तो प्लस वाले फार्मूला में क्या आता था, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 10a, दरमियान में साइन क्या आता था, प्लस। अब सेकंड वैल्यू 1। अब यहाँ पर दोबारा हमने स्टार्ट कर लेनी है न्यू ब्रैकेट। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 10a का स्क्वायर। फिर यहाँ पे दरमियान में साइन आना था माइनस का। अब आएगी फर्स्ट वैल्यू, फिर 10a। अब सेकंड वैल्यू क्या है, 1। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट साइन आना था हमारे पास प्लस का। तो यहाँ पर क्या आएगी, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं, 10a + 1। अब इसी तरह इसे 10a का स्क्वायर लेते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, 100a के स्क्वायर के इक्वल। अब नेक्स्ट 10a को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 10a के इक्वल ही आएगा। अब उसके बाद हमने प्लस का साइन है, 1 का स्क्वायर लिया तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो ये इसका आ गया। पार्ट नंबर 5 क्या है, 343x³ + 216। तो यहाँ पर भी प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम लोग 343 एंड 216 को क्यू फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो 343 है ना, वो क्यू फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा कि अगर हम लोग 7 का लें क्यूब तो 7x का क्यूब लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 343x³ के इक्वल। इसी तरह नेक्स्ट है 216। तो इसी तरह हम अगर 16 का क्यूब लें, 6 का क्यूब लें तो वो किसके इक्वल आएगा, 216 के इक्वल। तो यहाँ पर हम इसे प्लस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू आएगी यहाँ पे पहले 7x, फिर साइन आएगा प्लस का, फिर आएगी हमारे पास सेकंड वैल्यू यानी कि 6। अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आएगा, 7x का स्क्वायर आ गया, साइन माइनस का आएगा, फिर फर्स्ट वैल्यू यानी कि 7x और सेकंड वैल्यू जो 6 है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, फिर साइन आएगा प्लस का और सेकंड वैल्यू यानी कि 6 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब हम इसको मज़ीद सोल्व करते हैं, 7x + 6 + 7x का स्क्वायर लें तो ये किसके इक्वल आएगा, 49x² के इक्वल। इसी तरह अब 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये किसके इक्वल आएगा, 42 के इक्वल यानी कि 42x आ गया। अब इसी तरह 6 का स्क्वायर लें तो वो किसके इक्वल आएगा, 36 के इक्वल। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। अब लास्ट पार्ट आ गया है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको देखते हैं क्या, 27 - 512y³। तो इसको भी पहले क्यूब फॉर्म में लिख लेते हैं। तो
तो अगर हम 3 का क्यूब लें तो वो किसके इक्वल आएगा 27 के इक्वल। इसी तरह 5 12 है तो हम 8 का क्यूब लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा 5 12 के इक्वल 8y का क्यूब। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने इसको दरमियान में साइन देखना है कौन सा माइनस का, तो इसको माइनस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने ओपन करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू यानी कि 3 है, सेकंड वैल्यू क्या है 8y माइनस 8y। अब इसी तरह अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नई ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी है। तो उसमें यहाँ पर क्या आएगा फर्स्ट वैल्यू का स्केयर यानी कि 3 का स्केयर। इसी तरह फिर आपने दरमियान में साइन कौन सा लेना है प्लस का। अब जो फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू है वो आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई, यानी कि 3 एंड 8y वो क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई। अब लास्ट में क्या आना था प्लस का साइन और सेकंड वैल्यू 8y का स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व करते हैं 3 माइनस 8y। इसी तरह यहाँ पर आप 3 का स्क्वायर ओपन करें तो ये किसके इक्वल आएगा 9 के इक्वल, प्लस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये किसके इक्वल आएगा, तो ये इक्वल आएगा 24y के इक्वल। नेक्स्ट आप 8 का स्क्वायर ले लें तो ये किसके इक्वल आएगा 64y का स्क्वायर। तो ये इसका आ गया आंसर।